उनकी पीआर टीम ने कहा होगा कि थोड़ा काम वाम कीजिए, क्योंकि अभी इतने दिन में तो कभी गए नहीं थे मुलाकात करने। तो भाई राजद के मुंह से ये सब बात शोभा नहीं देती है। अभी यूरोप के खुमार से बाहर नहीं आए। वो जमाना लद गया जब इनके पिताजी की सरकार थी, अपराध और अपराधियों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त हुआ करता था। आज अगर अपराधी भागता भी है तो पकड़ने के लिए पैर में भी गोली चलाई जा रही है। बिहार में जिस तरीके से तेजस्वी यादव पिछले कुछ दिनों से एक्टिव नज़र आ रहे हैं, इसको लेकर के आप यूँ कह सकते हैं कि बीजेपी में भी खलबली मची हुई है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, हम आपको ये भी बताएंगे। देखिए, शहनवाज हुसैन और भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं संजय सरावगी, इन दोनों ने जो है तेजस्वी यादव पर तंज कसा है। तंज कसते हुए कहा है कि जिस प्रकार आपको बता दें कि लगातार जो है तेजस्वी बिहार से फरार थे, यानी कि यूरोप की यात्रा पर थे, और वो यूरोप की यात्रा को ख़त्म करके आते हैं और ख़त्म करके आने के बाद जो है कुछ पीआर टीम जो है तेजस्वी की, उनके कहने पर वो जो है एक्टिव नज़र आ रहे हैं। जो गड़े हुए मुद्दे हैं उनको उखाड़ करके ये सोच रहे हैं अपनी राजनीति रोटी हम चमका लेंगे, लेकिन ऐसा बिहार में नहीं होने वाला है। एनडीए की सरकार है, सुशासन की सरकार है। जहां पर मामला होता है वहां पर कुछ घंटों में जो है उस मामले को उजागर कर दिया जाता है। इस बात को लेकर के क्या कुछ कर रहे हैं शहनवाज हुसैन और प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, पहले उनके बयान को सुनिए। 1 महीना पर तो अवे किए हैं पटना। नेता प्रतिपक्ष अगर विधानसभा के में भाग नहीं ले, विधानसभा के सत्र में, तो कितने गंभीर हैं बिहार से या बिहार के लोगों के प्रति, ये तो दिखाई पड़ता है। और जहां आज गए हैं वहां के मुख्य अभियुक्त वगैरह तो पहले गिरफ्तार हो गए हैं। आज बिहार में सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में अपराध और अपराधी में 0 टॉलरेंस चल रहा है। कोई भी बड़ी अपराध की घटना घटती है 24 घंटे के 48 घंटे के अंदर अपराधी गिरफ्तार हो रहा है। वो जमाना लद गया जब इनके पिताजी की सरकार थी, अपराध और अपराधियों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त हुआ करता था। आज अगर अपराधी भागता भी है तो पकड़ने के लिए पैर में भी गोली चलाई जा रही है। आज कोर्ट बने हैं, नए नए कोर्ट बन रहे हैं, जल्द से जल्द अपराधियों को सजा हो। जो अपराधी गलत पैसे से धन संपत्ति अर्जित की है, उनकी भी रिकवरी की व्यवस्था सरकार कर रही है। आज 0 टॉलरेंस की सरकार है, चाहे अपराधी के मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में हो। और तेजस्वी यादव जी तो अब घूमने फिरने पटना आते हैं और फिर 4-5 दिन के बाद कहाँ जाएंगे वो फिर आप ही लोग बताइएगा। इसीलिए उनको बिहार की चिंता नहीं है। बिहार के लोगों ने तो सुपड़ा साफ कर दिया था पिछले आम सभा चुनाव में, पूरा का पूरा महागठबंधन का सुपड़ा साफ कर दिया था। और अभी नया बांकीपुर में चुनाव हुआ है, जमानत जब्त हो गई उनके दल की, और कहते हैं हम नेता, मतलब हम मुख्य विपक्षी दल है और जमानत जब्त हो गई। जमानत जब्त करके भी खुश हैं, कह रहे हैं कि हम गढ़ तोड़। ऐसा जमानत जब्त होता रहे और वो प्रसन्न होते रहे। अरे भाई राजद के मुंह से ये सब बात शोभा नहीं देती है। अभी यूरोप के खुमार से बाहर नहीं आए। बिहार में सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं, उनके रहते कोई अपराधी अपराध नहीं कर सकता। और जो घटना होती है कहीं हत्या की, जिन कारणों से, वो तुरंत कार्रवाई होती है। अपराधियों को बचाने वाली सरकार नहीं है। एनडीए की सरकार जब भी काम करती है निष्पक्ष भावना से काम करती है। बीजेपी से मुलाकात भी की है, उन्होंने ज्ञापन सौंपा है कि बिहार की स्थिति, उनकी पीआर टीम ने कहा होगा कि थोड़ा काम वाम कीजिए, क्योंकि अभी इतने दिन में तो कभी गए नहीं थे मुलाकात करने। एक्टिव नजर आ रहे हैं लगातार पार्टी का। अच्छा, बीजेपी के यहाँ जाना आप लोगों को एक्टिव लग रहा है। पार्टी दिल्ली से चल रही है बिहार सर, जो घटनाएं हो रही है उनके सम्राट चौधरी के जलन में बोल रहे हैं। बेहतरीन मुख्यमंत्री हैं, युवा मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी जी, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से आगे तेज़ी से बिहार विकसित हो, इसके लिए काम कर रहे हैं। लेकिन बांकीपुर की हार को रिलेट करते हुए भी तेजस्वी यादव लगातार हमलावर। अरे पहले अपना न बताएं क्या वोट कहाँ भाग गया उनका। राजद को तो अब भंग कर देना चाहिए, कुछ बचा ही नहीं है। जब माई समीकरण ही भाग गया तो बचा क्या। सर हार का क्या कारण रहा, भाजपा का हार का क्या कारण रहा? भाजपा के हार का देखिए, बांकीपुर का चुनाव हम लोग नहीं जीत पाए, प्रशांत किशोर जीते हैं, उनको बधाई है।
और लोकतंत्र में जीत और हार होती रहती है। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, काल के कपाल पे लिखता हूँ मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। कई जगह हम जब चुनाव में जाते हैं तो कई ऐसी सीटें भी हम जीतते हैं जो कभी नहीं जीते, और ऐसी सीट भी हम हारते हैं जो कभी नहीं हारे। तो इस सीट पर जनता ने, पार्टी ने ही कैंडिडेट के तौर पर प्रशांत किशोर को बेहतर माना, उनको जिताया, अब वो जीत गए। अब जीत गए इसका मतलब ये नहीं है कि जो मैंडेट 3 महीना पहले बिहार की जनता ने दिया है उसको खारिज कर दिया गया। नीतीश कुमार जी भी एक बार जब मुख्यमंत्री बने थे, उसके बाद जब एक चुनाव हुआ था तो कई उपचुनाव नहीं जीत पाए थे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी सरकार पर ब्लेम किया जाए। तो हार का कारण क्या, प्रत्याशी भी है क्या सर इसमें? ये हार के कारण को तो तलाशेंगे, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। 30 साल का पिलर था गया सर, ये बहुत बड़ी बात है। हम लोग ऐसा सीट जीते हैं जो 50 साल से नहीं जीते, वो भी सीट जीते हैं। तब कहाँ पूछने आए थे आप? सर जेडीयू के विधायक कह रहे हैं कि बिना नीतीश कुमार के चुनाव लड़े इसलिए ये हार हुई। नीतीश कुमार के बिना कहाँ लड़ रहे हैं? नीतीश कुमार जी तो हैं ही, एनडीए चुनाव लड़ता है, और नीतीश कुमार जी भी हैं ही। और आज नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री हैं, और कई लोग उन पर हमला कर रहे हैं। एक पिछड़ा का बेटा युवा मुख्यमंत्री बना है, दिन रात काम कर रहा है, तो कई लोगों के आँख में गर रहा है। सम्राट चौधरी जी पहले से भी मंत्री रहे हैं कई सरकार में, अभी बेहतरीन काम कर रहे हैं, कितने बड़े बड़े काम कर रहे हैं। तो टारगेट ले लिया है, खबर में रहने के लिए लोग को आजकल कोई टारगेट नहीं मिलता है तो सम्राट चौधरी को टारगेट कर रहे हैं। सम्राट चौधरी जी हमारे मित्र हैं, बेहतरीन काम कर रहे हैं, उनको बधाई। पूरी ताकत से वो काम करें, पूरा एनडीए उनके साथ है, और नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का आशीर्वाद है। अभी आपने दोनों के बयानों को सुना है। दोनों ने जो है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जो है बड़ा ही तंज कसा है। तंज कसते हुए सीधी भी बात बता दें आपको कि उन्होंने कहा है कि राजनीति रोटी चमकाने के लिए तेजस्वी एक्टिव हुए हैं, और एक्टिव होकर के इस तरीके से जो है लगातार बयान दे रहे हैं, डीजीपी से मुलाकात कर रहे हैं, जबकि इसकी कोई आवश्यकता बिहार में है ही नहीं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर दें।